YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज 2 में डेसिमल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यानी इसमें अशारिया की जमा और तफरीक के ये सवाल हैं। इनकी जमा और तफरीक वैसे जिस तरह हम प्लस माइनस करते हैं बिल्कुल सेम वही होता है, सिर्फ बाज़ में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ की तादाद है, जो डिजिट्स की तादाद है वो मुख्तलिफ होने से पेश आता है। आइए इनको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें आम प्लस माइनस में और डेसिमल में क्या फ़र्क है और कहाँ पे फ़र्क आता है। मुश्किल नहीं है, ज़्यादा उसी तरह का ही है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें इन दो नंबर्स को डेसिमल्स को हमने ऐड करना है, तो इसमें A को लिख लेंगे ऊपर, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर सा गैप देते जाएं, बिल्कुल डिजिट एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े हों कि हमें खुद ही समझना मुश्किल हो जाए। अब देखें, अब जो दूसरा नंबर होता है उसको इसके नीचे जो लिखने का जो तरीका है, जो हमारा आम प्लस माइनस से डिफरेंस यानी कि डिफरेंट है, वो ये है कि प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट है ना इसको वंस कहते हैं। तो पहले नीचे जो डेसिमल के बाद पहला डिजिट है उसके नीचे इसके डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट है वो पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट आएगा। इसी तरह डेसिमल के बाद राइट साइड पे जो पहला डिजिट है इसको बोलते हैं टेंथ्स, यानी 10 के साथ आगे TH है, टेंथ्स, हंड्रेड्स, इस तरह करके। अगर और कुछ भी ना याद रहे तो कम से कम डेसिमल के बाद वाला जो राइट साइड पे जो पहला डिजिट है ना वो पहले वाला जो नंबर है उसके डेसिमल के साथ वाले पहले डिजिट के नीचे इस तरफ से पहला डिजिट आता है। आम में तो हम करते हैं ना इस तरफ से 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, लेकिन डेसिमल में डेसिमल की तरफ से शुरू करना होता है। डेसिमल के साथ वाला डिजिट डेसिमल के साथ वाले डिजिट के नीचे आता है। इसमें जो स्पेस खाली बच जाती हैं तो मैंने बताया था डेसिमल के बाद हम एंड पे अगर चाहें तो 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इसमें यही लिखने का तरीका था कि डेसिमल के साथ वाले पहले डिजिट के नीचे डेसिमल के साथ पहला जो डिजिट इस तरफ से पहले डिजिट के नीचे आता है। तो अब इनको सिंपल जिस तरह प्लस करते हैं कर लेंगे। 1 में 0 प्लस किया 1, 3 के 0 3, 3 और 1 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है 8 और 4 12 होते हैं। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बी पार्ट में डेसिमल के बाद दोनों के 3 डिजिट थे इसलिए मैंने उनको डायरेक्ट लिख लिया। अब इनको सिंपल तौर पे हम प्लस कर लेंगे। 1 में 0 प्लस किया 1, 6 में 1 प्लस किया 7 और 8 में 2 प्लस किए तो 10 होता है। 0 इधर आ गया, 1 नेक्स्ट डिजिट के ऊपर कैरी चला जाएगा और 3 और 1 4 और 1 5, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तब सी पार्ट है, सी पार्ट में भी हम इसको प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। डेसिमल के जो लेफ्ट साइड पे डिजिट पहला डिजिट है वो इस तरफ इसके पहले डिजिट के नीचे आएगा, उससे अगला 8 है वो 8 उससे आगे चला जाएगा। अब दूसरे में देखें डेसिमल के बाद पहला डिजिट 2 है, इसका पहला डिजिट 0 है, पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट आता है इस तरफ से डेसिमल की तरफ से, और नेक्स्ट 2 है तो नेक्स्ट वाले के नीचे 2 आ जाएगा। अब जहाँ पे स्पेस बच जाती है ना, जगह बच जाती है, वहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के एंड पे चाहे लेफ्ट साइड पे एंड पे चाहे राइट साइड के एंड पे 0 लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे डेसिमल है तो इस तरफ हम 0 अगर लिख भी देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड पे। अब इनको प्लस करेंगे तो 1 में 0 1, 2 और 1 3, 2 में 0 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में 3 प्लस किया 12 होते हैं, 2 आ गया क्योंकि आगे भी डिजिट है तो 1 कैरी, 9 8 और 1 9। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कराना है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे ये पहला डिजिट है, ये इसका पहला डिजिट ये है, पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट और इसका जो दूसरा डिजिट है
इस तरफ से दूसरा, ठीक है ना, ये नेक्स्ट चला जाएगा। इस तरह इसका जो राइट साइड पे पहला डिजिट है वो इसके राइट के पहले डिजिट के नीचे आ जाएगा। दूसरा इसका 6 है तो इसके दूसरे के नीचे 6 आ जाएगा। भाई ये इनकी डायरेक्शन आपने ध्यान से रखनी है, ये अगर आपका आगे पीछे हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब इसमें जहाँ पे किसी डिजिट के ऊपर या नीचे कोई स्पेस खाली है वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ये डेसिमल में होता है ये एंड पे। अब इनको प्लस किया, 1 का 1, 6 में 0 6, 4 का 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 और 2 7, और 7 में 0 प्लस किया 7। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी हम डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लिखेंगे। इसकी लेफ्ट साइड पे 5 है, पहला 5 है तो इस पहले के नीचे 5 आ जाएगा। अब राइट साइड पे पहला 0 है तो पहले के नीचे 0, दूसरा भी 0 है वो दूसरे के नीचे दूसरा 0, और तीसरा डिजिट 7 है तो इसमें तीसरा डिजिट नहीं है लेकिन इसको आगे लिख देंगे। तो डेसिमल के एंड पे अगर डिजिट ना हो तो 0 हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे इधर भी लेफ्ट साइड के एंड पे भी 0 लिख सकते हैं, राइट साइड के एंड पे भी 0 लिख सकते हैं। अब हम इनको प्लस कर देते हैं। 7 में 0 7, 4 का 0 4, 0 के 0 प्लस किया 0, 7 और 5 12 होते हैं, 2 आ गया इधर, 1 कैरी, 4 + 1 5, तो ये 52.047, तो ये इसका आंसर आ गया। तो एफ पार्ट में डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसका पहला 9 है, दूसरा 1 है तो दूसरे के नीचे 1, और तीसरा 4 है तो इस तरफ से तीसरा डिजिट 4 के नीचे आ गया। इस तरफ डेसिमल के लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट 5 है तो इस पहले डिजिट के नीचे 5 आ गया। अब इनको प्लस करवा देंगे। 4 + 1 5, 4 + 1 5, 9 और 3 12, डेसिमल के नीचे डेसिमल इस 12 का 2 यहाँ पे आता है, 1 कैरी, 5 6 7 8, 8.255, ये इसका आंसर है। तो जी पार्ट में भी हमने नेक्स्ट डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, पहले डिजिट के नीचे इसका पहला डिजिट, दूसरे के नीचे दूसरा डिजिट, तीसरे डिजिट के नीचे तीसरा डिजिट आ गया। अब इनको हम सिंपल तौर पे ऐड कर लेंगे। 1 में 1 प्लस किया 2, 8 में 1 प्लस किया 9, 7 में 1 प्लस किया 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में 1 प्लस किया 10, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें डेसिमल के बाद तीन डिजिट थे, इस तरह पहले डिजिट के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा ही आ गया, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 6 में 4 प्लस की तो 10 होते हैं, 0 आ गया, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 7 17 होते हैं, 17 का 7 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2, 2 और 8 प्लस के 10 होता है, 10 का 0 इधर, 1 कैरी। डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, 3 और 4 और 1 5, ये 5.070, ये आंसर आ गया। आई पार्ट में भी डेसिमल के बाद तीन डिजिट थे, इसलिए ये भी वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गई। ये इजी था इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर नीचे लिख दी हैं। अब 2 में 0 प्लस किया 2, 6 में 1 प्लस किया 7, 5 में 2 प्लस किया 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 3 में 1 प्लस किया तो 4, तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका। इस वाले पार्ट में भी हम क्योंकि इसमें ऐड करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, जो डेसिमल के साथ पहली वैल्यू है वो इसके पहली वैल्यू के नीचे पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू इस वाली की दूसरी के नीचे आएगी। ये डेसिमल की तरफ से हमने स्टार्ट करना होता है। आगे जो स्पेस बच जाएगी वहाँ पे 0 अपने पास से लगा देना होता है, क्योंकि डेसिमल के एंड पे 0 की वैल्यू नहीं होती। अब डेसिमल की लेफ्ट साइड पे पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट, और ये दूसरा डिजिट, आगे दूसरा तो है ही नहीं है लेकिन इसको आगे लिख देंगे। इसमें दूसरे डिजिट की जगह पे हम डेसिमल के बाद एंड पे 0 लगा सकते हैं। 0 नहीं भी लगाएंगे तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस तरफ एंड पे हम वैसे भी इनको ऐड कर सकते हैं। अब 1 में 0, 1 4 और 3 7, 8 और 2 10, 0 इधर आ गया, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 2 3, और 2 में 0 प्लस किया तो 2, तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसके के पार्ट में भी हम इन दोनों को जब ऐड करवाएंगे प्लस करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। अब देखें कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, और इसमें पहला डिजिट जो इसका 4 है तो इस पहले डिजिट के नीचे 4 आ जाएगा, पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट आ जाएगा। अब दूसरा डिजिट भी 4 है वो 4 के नीचे आ जाएगा। तो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट 0 है तो इस पहले के नीचे पहला डिजिट आ गया, और दूसरा 3 है तो 3 इससे अगले में चला जाएगा। अब देखें इसके डिजिट के नीचे स्पेस खाली है, वहाँ पे 0, और इसके डिजिट के ऊपर स्पेस खाली है तो यहाँ पे भी हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एंड पे लेफ्ट पे एंड पे या राइट के एंड पे हम 0 लगाने से वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब इनको प्लस किया, 8 में 0 8, 4 में 0 4, 4 में 0 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 में 0 प्लस किया 5, 3 का 3। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इस वाले पार्ट में ये दो वैल्यूज़ हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। इस तरह पहला डिजिट 1 है 1, दूसरा डिजिट 0 है तो दूसरे डिजिट के नीचे 0। इसमें उन्होंने 0 भी दिया हुआ है, एंड पे 0 लिख भी दें कोई बात नहीं है, अगर ना भी लिखें कोई बात नहीं है। अब इसमें देखें इसकी लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट 3 है तो पहले डिजिट के नीचे 3 आ जाएगा। अब जो स्पेसेस खाली हैं वहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब इनको ऐड करवाया, 0 का 0 आ गया, 5 में 0 प्लस किया 5, 2 + 1 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 और 3 12 होते हैं, 2 इधर 1 कैरी और 6 + 1 7। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसमें बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि डेसिमल के एंड पे 0 अगर बुक के एंड पे दिया हो या ना दिया हो, एंड पे डेसिमल की वैसे ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लगा भी देंगे तो गलत नहीं है, अगर हम इसको काट भी देंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो एंड पे वैसे डेसिमल के एंड पे जब हम एक प्रॉपर वैल्यू जब लिख देते हैं तो फिर एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह एच पार्ट में था एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दरमियान वाले 0 लिखने होते हैं, लेकिन एंड वाला 0 हम नहीं भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग मीन कि जो भी इसके दरमियान में साइन है उन साइंस के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में पॉजिटिव का साइन था, प्लस था, ऐड करवाना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो इसका मेथड भी वही है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। बाकी जो माइनस करने का तरीका हम ऑलरेडी क्लास 4 में या क्लास 3 में कर चुके हैं, वही मेथड है। अब इसमें ऑलरेडी डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही थे, इसके भी 3 थे, इसलिए मैंने उसी तरतीब से इनको डायरेक्ट ही लिख दिया कि पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा और डेसिमल के नीचे डेसिमल। इस तरह लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरह किया। अब इनको माइनस करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि 0 से 2 माइनस नहीं होता, हमेशा ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले को माइनस करना होता है। तो ये बन गया 10, इधर आ गया 0, 10 से 2 माइनस किया 8। अब ये 0 से 9 माइनस नहीं होता, ये 3 रह गया, ये आ गया 10, 10 में से 9 माइनस किए, ये आ गया 1। अब 3 से 3 माइनस किया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 से 2 माइनस किया 7। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बी पार्ट में देखें डेसिमल के नीचे डेसिमल आ चुका है और अब 5 से 6 माइनस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अब इधर से हम बोरो करेंगे, इधर से बाकी 3 रह गया, 1 इसके साथ आ गया, 15 से 6 माइनस किया तो 9। अब 3 से 8 माइनस नहीं होते, इधर से हम बोरो करेंगे तो यहाँ रह गया 0। अब 13 से 8 माइनस किया 5, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब ये 0 से 2 माइनस नहीं ना होता, इधर से बोरो किया, ये बन गया 10, 10 से 2 माइनस किया 8 आ गया, 8.59 इसका बेटा आंसर आ चुका है। तो बेटा इस वाले पार्ट में क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट इसके थे, 3 इसके थे, तो इसी तरह ये तरतीब से एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। अब 8 से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। अब 3 से 7 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो लेंगे तो ये रह गया 1। ये 13 से 7 माइनस किया 6। अब 1 से 3 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किया, 11 से 3 माइनस किए 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 2 से 2 माइनस किया 0। तो ये बेटा आंसर आ गया। तो ई पार्ट में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही थे, दोनों में 2-2 डिजिट थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को लिख लिया। अब 0 से 9 माइनस नहीं होता, इधर से हम बोरो लेंगे, इधर 7 रह गया। अब 10 से 9 माइनस किया 1, 7 से 0 माइनस किया 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 से 3 माइनस किया 0 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बेटा एफ पार्ट में भी ये 3 डिजिट ही डेसिमल के इस तरफ इसके भी थे और 3 डिजिट इसके थे, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। अब 1 से 4 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किया, ये 3 रह गए। 11 से 4 माइनस किए 7, अब 3 से 6 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किया, ये 13 बन गया, ये रह गया 2। 13 से 6 माइनस किए तो रह गया 7। अब 2 से 8 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किए, ये बन गया 12। 12 से 8 माइनस किए 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 से 2 माइनस किया 2 आ गया। इस क्वेश्चन का ये बेटा आंसर आ गया। तो जी पार्ट में भी 3 वैल्यूज़ ही थी डेसिमल के बाद, इसलिए पहले नंबर के नीचे पहले डिजिट के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा आ गया। अब इनको माइनस करना है, 4 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इधर से हम बोरो कर लेंगे, यहाँ रह गया 4 और ये बन गया 14। 14 से 9 माइनस किया 5, 4 से 0 माइनस किया 4 ही आ गया,
5 से 3 माइनस किया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 6 से 1 माइनस किया 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कह लें या इस पार्ट का ये आंसर आ चुका है। इस वाले पार्ट में भी आपने इनको अब माइनस करना है। इसमें भी देखें डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, तो पहले डिजिट के नीचे इसका पहला डिजिट, इसी तरह ये तरतीब से एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। 5 से 1 माइनस किया 4, 5 से 0 माइनस किया 5, 5 से 2 माइनस किया 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 से 4 माइनस किया 1। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में भी बेटा डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही थे, तो पहले डिजिट के नीचे इसका पहला डिजिट, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा। अब 9 से 8 माइनस किया 1, 9 से 8 माइनस किया 1, 9 से 0 माइनस किया तो 9 का 9 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 1 से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसके जे पार्ट में है, आप इसके भी 3 डिजिट हैं। 8 से 0 माइनस किया 8 आ गया। अब ये 1 से 4 माइनस नहीं होता, तो 0 से बोरो भी नहीं होता, तब इसके लिए बोरो यहाँ से चलेगा, यहाँ से 1 इधर गया, ये 10 बन गया, 10 में से 1 बोरो इधर गया, यहाँ पे बाकी 9 रह गया। अब 11 से 4 माइनस किया 7, और 9 से 7 माइनस किया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 के नीचे 1 से 1 माइनस किया 0। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया 0.278। अब इन दो नंबर्स के अंदर अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, इधर 3 है, इधर पहले डिजिट के नीचे इसका पहला डिजिट, फिर 0, और फिर एंड पे 0 लिख दो तो भी ठीक है, नहीं तो डेसिमल के बाद एंड पे 0 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है। तो ऊपर अगर स्पेस खाली हो तो वहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं। अब 0 से 0 माइनस किया 0, 9 से 0 माइनस किया तो 9 ही रह गया, 9 से 4 माइनस किया 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 से 3 माइनस किया 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.59, क्योंकि डेसिमल के एंड पे ना 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम ऐसे 1.59 भी लिख सकते हैं। इस वाले पार्ट में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही थे, तो पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट आ गया, इसी तरह दूसरे डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट आ गया। अब इनको माइनस करेंगे, 4 से 0 माइनस किया तो बेटा 4 आ जाएगा। अब 3 से 9 माइनस नहीं होते, तो हम इधर से बोरो कर लेंगे, 13 बन गया, 13 से 9 माइनस किया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब 1 से 1 माइनस किया 0, ये भी 1 से 1 माइनस किया 0। तो 2 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 0 ही काफ़ी है, 2 भी लिख देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में है रोहान स्पेंड 65.33 रुपीज़ ऑन मंडे एंड 97.29 रुपीज़ ऑन ट्यूसडे। उसने मंडे को इतने रुपीज़ स्पेंड किए, खर्च किए, और ट्यूसडे को यानी मंगल के दिन उसने इतने पैसे खर्च किए हैं। हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड इन 2 डेज। हाउ मच, इसमें इन दोनों अमाउंट्स का टोटल मालूम करना है, दोनों दिनों में उसने टोटल कितनी अमाउंट, कितनी रकम खर्च किया है, ये हमने मालूम करनी है। तो ये इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को हमने करना है प्लस, ये मंडे की अमाउंट है, ये ट्यूसडे की अमाउंट है, 9 + 3। इसमें बस यही रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, 9 और 3 12, 2 आया 1 कैरी, 3 4 5 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 और 5 12 होता है, 1 कैरी, 6 और 7, 7 में 9 प्लस किए तो 16। तो ये 162.62 रुपीज़ उन्होंने स्पेंड किए हैं 2 दिनों में टोटल। क्वेश्चन 4 है, मॉज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 76.36 किलोमीटर इन अ कार। 76 किलोमीटर उसने जो डिस्टेंस है वो फासला तय किया है किसके अंदर, कार के अंदर। एंड 55.45 किलोमीटर इन ट्रेन टू मीट हिज ग्रैंड मदर। वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने गया है और उसने 76 पॉइंट इतने किलोमीटर वो कार पे गया है और इतने किलोमीटर वो ट्रेन पे गया है। आगे उनका क्वेश्चन है, इन विच व्हीकल डिड ही ट्रैवल मोर। व्हीकल कहते हैं गाड़ी, कि कौन सी गाड़ी में उसने ज़्यादा सफ़र किया है। ये 70, इसमें होल नंबर देखें ना, होल नंबर में 76 है, इसके होल नंबर में 55 है, यानी डेसिमल के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है वो होल नंबर पार्ट होता है। तो होल नंबर पार्ट से अंदाज़ा होता है कि उसने कार के अंदर उसने मोर ट्रैवल किया है, यानी कि ट्रैवल किया है। ही ट्रैवल मोर इन कार। आगे दूसरा पार्ट है, हाउ मच मोर, और कितना ज़्यादा वो उसने उसमें सफ़र किया है। इसमें यानी कि डिफरेंस कितना है, ये कितना ज़्यादा। इसमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम माइनस कर देंगे तो वो उनका डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें ट्रैवल इन कार, कार के अंदर ये है, ट्रैवल इन ट्रेन, ट्रेन के अंदर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है।
तो इसमें अब इनका डिफरेंस मालूम करना है, तो इसमें डेसिमल के नीचे ही हम डेसिमल लिखेंगे। जो डेसिमल के बाद पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट और सेकंड डिजिट के बाद के नीचे सेकंड डिजिट। अब ये किलोमीटर, इनको अब माइनस कर लेंगे। 6 से 5 माइनस किया 1, 3 से अब 4 माइनस नहीं होता, इधर से हम बोरो कर लेंगे। 13 से 4 माइनस किया 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 5 से 5 माइनस किया 0 और 7 से 5 माइनस किया 2, तो 20.91 किलोमीटर उसने मोर ट्रैवल किया है। नीचे वाले स्टेटमेंट मुख्तलिफ तरह से हम लिख सकते हैं। ही ट्रैवल 20.91 किलोमीटर मोर इन कार, या ही ट्रैवल इन ट्रेन 20.91 किलोमीटर मोर इन कार, इतने किलोमीटर मोर देन ट्रेन। इस तरह मुख्तलिफ आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि यानी कि उसने कार के अंदर, पहले तो आ गया कि उसने कार के अंदर ज़्यादा ट्रैवल किया है, वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। ही ट्रैवल 20.9 किलोमीटर मोर इन कार, यहाँ पे लिख भी सकते हैं देन ट्रेन, ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसने ट्रेन की निस्बत कार के अंदर इतना सफ़र ज़्यादा किया है। क्वेश्चन 5 है, साद रैन 5.13 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे उसने इतना रैन किया है, इतना भागा है, वो इतना उसने दौड़ लगाई है। एंड 2.33 किलोमीटर ऑन द सेकंड डे, सेकंड डे वो इतने किलोमीटर उसने रनिंग किया है, भागा है, ठीक है, रैन दौड़ लगाई है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर इन द बोथ डे, दोनों दिनों में टोटल उसने कितना उसने फासला कवर किया है वो हमने बताना है। इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। तब उसका फर्स्ट डे का ट्रैवल इतना है, सेकंड डे जो उसने रनिंग किया है वो इतनी है, तो इन दोनों का टोटल मालूम करना है। अब 3 में इसमें यही बात को ज़हन में रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, और डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है इसका भी डेसिमल के बाद पहले डिजिट के नीचे पहला डिजिट और दूसरे डिजिट के बाद दूसरा डिजिट आना चाहिए। इस तरह लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही आपने ऐड कर लेना है। अब 3 में 3 प्लस किया 6, फिर 3 में 1 प्लस किया तो 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 5 में 2 प्लस किया तो 7। उसने टोटल इतने किलोमीटर ट्रैवल किया है 2 दिनों में। आ टेलर हैड 15.25 मीटर क्लॉथ, उसके पास इतना कपड़ा था, इतने मीटर। ही यूज 11.55 मीटर क्लॉथ इन स्टिचिंग 2 ड्रेसेस, उसने इतना कपड़ा यूज़ किया सिलाई करने में 2 लिबास, ठीक है ना, 2 सूट कह लें, उसने 2 ड्रेस सिलाई किए हैं, स्टिच किए हैं, तो उसके लिए उसने इतना कपड़ा यूज़ कर लिया है। तब क्वेश्चन है, हाउ मच क्लॉथ डज ही हैव लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट का मतलब वो नहीं है लेफ्ट राइट वाला, यहाँ पे लेफ्ट का मतलब है रिमेनिंग, बाकी। तो वो कह रहे हैं कि इतने 15 मीटर में से 11 मीटर जो कपड़ा यूज़ हो गया, तो बाकी अब कितना रह गया है, बाकी कितना बचा है वो मालूम करना है। आइए देखते हैं। इसमें से टोटल में से जो यूज़ हुआ है वो माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में टोटल क्लॉथ इतने, जो क्लॉथ यूज़ हो गया वो ये है। अब इसमें रिमेनिंग क्लॉथ या क्लॉथ लेफ्ट है वो हमने मालूम करना है, तो हम इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे। 5 से 5 माइनस किया 0, अब 2 से 5 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो किया, ये बन गया 12। 12 से 5 माइनस किया 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 4 से 1 माइनस किया 3। अब 1 से 1 माइनस किया 0, तो एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 3.70 मीटर ये आंसर आ गया। निदा नीड्स 50.55 ग्राम शुगर फॉर अ केक, केक के लिए उसको इतने ग्राम शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, एंड 28.5 ग्राम शुगर फॉर आ फ्यू कप केक्स, तो कप केक बनाने के लिए उसको इतने ग्राम शुगर चाहिए। फाइंड, अब इसमें आगे इन दोनों के मतलब 2 तरह के क्वेश्चन है। एक है हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर, कि उसको टोटल कितनी शुगर चाहिए, ये वाली और ये वाली मिला के इनका टोटल मालूम करेंगे, एक तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच रेसिपी रिक्वायर्ड मोर शुगर एंड हाउ मच मोर, तो किसके लिए ज़्यादा शुगर चाहिए और कितनी वो ज़्यादा चाहिए, तो वो हम इसको कितनी ज़्यादा चाहिए उसके लिए हम इनको माइनस करेंगे। पहले क्वेश्चन में टोटल मालूम करने के लिए ऐड करेंगे और इस उनका डिफरेंस मालूम करने के लिए माइनस करेंगे। आइए देखते हैं। अब इसमें है कि शुगर जो केक के लिए चाहिए वो 50.55 है, और जो शुगर कप के लिए चाहिए वो 28.5 है। 28 पॉइंट के नीचे पॉइंट इस तरफ 28 है ऐसे, और 0.5 पॉइंट के बाद पहला डिजिट 5 है, इस मतलब पहले पॉइंट के बाद पहले डिजिट के नीचे इसका पहला डिजिट आएगा, ऐसे करके यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो ऐसे करके अब इसको हम ऐड कर लेंगे,
क्योंकि हमने पहले जो पार्ट ए है इसमें मालूम करना है टोटल शुगर। तो अब इसके लिए जो टोटल शुगर चाहिए अब इनको हम ऐड कर लेंगे। 5 में 0 प्लस किया 5, 5 में 5 प्लस किया 10, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाता है। 8 में 1 प्लस किया 9 और 5 और 2 7, इतने ग्राम उनको चाहिए टोटल शुगर। अब दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा पार्ट है विच रेसिपी रिक्वायर्ड मोर शुगर। अब किस में ज़्यादा शुगर चाहिए, इसमें 50 है, इसमें 28 है। तो ये केक, एक केक है, दूसरा कप केक है, तो इसमें हो जाएगा केक रिक्वायर्ड मोर शुगर। तो इसमें आ जाएगा केक रिक्वायर्ड मोर शुगर, और कितनी ज़्यादा चाहिए आप इसको माइनस कर लेते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 5, इधर जो स्पेस होती है उसमें 0 पुट कर देना है। अब इसको माइनस कर लें। 5 से 0 माइनस किया 5, 5 से 5 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर से बोरो किया 10, 10 से 4 8 माइनस किया 2, और 4 से 2 माइनस किया 2, तो 20.05 ग्राम्स मोर शुगर चाहिए। 20.05 ग्राम्स मोर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।